Good morning, my dear children. Welcome back to science class. Children, today we will discuss a new topic, that is effect of heat. ओके, इफ़ेक्ट ऑफ हीट कहने का मतलब है कि यदि किसी भी बॉडी में यदि हम हीट देते हैं तो उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. व्हेन बॉडी इज़ हीटेड वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. तो कहने का मतलब है यदि हम बॉडी में यदि हीट देते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज भी आते हैं और केमिकल चेंज भी आते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंजेस बाय ए सिंपल एक्टिविटी. ठीक है, मान लो आपने एक वेसल लिया. ठीक है, टेक ए वेसल एंड पुट दैट वेसल ऑन द फ्लेम. क्या करोगे, उस वेसल को क्या करो, फ्लेम के ऊपर रख दोगे. तो आप देखोगे कि उसमें जो है फ्लेम पे जैसे ही पहले तो यूटेंसिल का जो और वेसल का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे फ्लेम पे रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, उसका जो है वो हीट फ्लेम का यूटेंसिल गेन कर लेता है और उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है. ठीक है, यदि आप उस पर वाटर डाल दो, उस वेसल में यदि वाटर डालो, उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल दो और उसका ढक्कन बंद कर दो, तो क्या होगा, तो वो वेसल जो है पहले हीट इंक्रीज़ करेगा और उसका एक्सपेंशन होगा और थोड़ा सा वो एक्सपैंड होगा और वो हीट गेन करेगा और वो हीट को क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा. किसमें ट्रांसफ़र करेगा, वाटर में. जो भी हमने उसके अंदर वाटर डाला है, वेजिटेबल डाला है, उसके वो हीट अपना ट्रांसफ़र कर देगा. राइट. थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे कि जो वाटर है, वाटर का क्या होगा, जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, वो ओवरफ्लो होने लगेगा. यदि आप ढक्कन ढक के रखोगे तो उसमें कभी इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा कि वो उसमें से वाटर जो है ओवरफ्लो होने लगता है, होता है ना. एंड दस हीट कॉजेज एक्सपेंशन. हम कह सकते हैं कि हीट की वजह से उस लिक्विड में एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से वो बाहर आने लग गया, है ना. वो बाहर क्यों आया, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन हुआ. ओके, तो एज द वाटर बॉयल्स, स्टीम कम्स आउट फ्रॉम द वेसल बाय पुशिंग द लिड. दैट्स वाई वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ड्यू टू हीट. अब देखोगे वाटर वेपर में चेंज हो गया, मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया उसमें, है ना. पहले उसका फिजिकल क्या था, वाटर था, अब वेपर बन गया, तो फिजिकल चेंज हो गया. बट आफ्टर समटाइम्स क्या होगा, वेजिटेबल भी कुक हो जाएगा, और वेजिटेबल कुक हो जाएगा तो वेजिटेबल का टेस्ट बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा, तो केमिकल चेंज भी हो गया. राइट. तो हम कह सकते हैं यदि हम किसी भी बॉडी पे हीट डालते हैं, किसी भी चीज़ में हीट डालते हैं, तो इसका स्टेट चेंज हो जाता है. जैसे कि वाटर का हो गया, एक्सपैंड होता है, जैसे कि वेसल जो एक्सपैंड भी हुआ, जो हमने खाना पका रहे थे उसमें भी बहुत सारी केमिकल चेंज आ गया. ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट व्हेन ए बॉडी इज़ हीटेड वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर. ऑन एडिंग हीट द बॉडी इज टेम्परेचर इंक्रीज, एंड ऑन रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इज टेम्परेचर डिक्रीज. तो ये हो गया फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज यदि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, वो भी फिजिकल चेंज हो गया. ठीक है, दूसरा फिजिकल चेंज और क्या हो सकता है, ऑन एडिंग और रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी. ठीक है, यदि उसका स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब वाटर से लिक्विड बन रहा है, वाटर से वेपर बन रहा है, वेपर से दोबारा वाटर बन रहा है, फिर वाटर से यदि सॉलिड बन रहा है, तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसका रूप चेंज हो रहा है, ये भी फिजिकल चेंज है. ठीक है, जैसे कि आइस को यदि हीट दोगे तो क्या होगा, वो वाटर बन जाएगा, तो उसका स्टेट चेंज हो गया, दैट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. ठीक है. एंड थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन मतलब उसमें एक्सपेंशन होगा, उसका साइज़ बढ़ना, है ना. किसी भी मेटल को यदि आप हीट देते हो तो क्या होगा, उसका साइज़ बढ़ता है. साइज़ कैसे बढ़ता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसका साइज़ बढ़ता है, तो ये जो उसका साइज़ बढ़ना, दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, द फिनोमिना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. राइट. और केमिकल चेंज क्या होता है, ऑन हीटिंग रिएक्टेंट मैनी केसेस केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. और बहुत सारे केसेस में केमिकल चेंज होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हमने फूड पकाया तो फूड का कलर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, दैट इज़ ए केमिकल चेंज. राइट. सो स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि हीट डालने से जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब उसमें जो है वो फैलता है, कोई भी मेटल या कोई भी चीज़ जो होता है उसमें एक्सपेंशन होता है.
ठीक है, अब देखते हैं कि सॉलिड में किस तरह से एक्सपेंशन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वो मूव नहीं करते, बिल्कुल पास पास होते हैं, उनका पोजीशन जो होता है फिक्स होता है। तो उनके बीच के जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, राइट। और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। जब हम उसको हीट देते हैं, यदि हम किसी भी सॉलिड में हीट डालते हैं तो क्या होता है, वो धीरे से एक्सपैंड होता है। जैसे वो हीट गेन करता है वो सॉलिड एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनको मिल जाता है ज़्यादा, ठीक है। उनका बीचों जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उनमें वाइब्रेशन की वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। यह कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। सॉलिड जो है यदि हीट करते हैं उसे तो वो एक्सपैंड होता है, राइट। बट इन केस ऑफ लिक्विड उसमें भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि देखो अब लिक्विड में स्पेस सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होती है, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। तो उनमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनको पास ज़्यादा स्पेस होता है मूव करने के लिए। तो क्या करता है, जैसे ही हम हीट देते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स इतना स्पेस होता है कि वो फ्रीली अंदर मूव करने लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। यदि आपके पास बहुत सारा स्पेस होगा तो आप आराम से घूम पाओगे। यदि आप एक कंजेस्टेड ट्रेन में डाल दोगे जहाँ पे स्पेस नहीं है तो क्या होता है, सॉलिड की तरह आप सिर्फ अपने ही पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे थोड़ा बहुत मूव करोगे। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड यदि बहुत ज़्यादा स्पेस है उनके पास, तो वो क्या कर रहा है, हीट जैसे ही मिल रहा है तो फ्रीली लिक्विड मूव करती है, और उसकी हीटिंग जो है फ्रीली मूव करने पर ज़्यादा धीरे धीरे वो जैसे ही हीट बढ़ती जाती है वो वाइब्रेशन जो है कि मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा वाइब्रेट होने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, या कह सकते हैं कि लिक्विड जो है एक्सपैंड हो गया हीटिंग करने के बाद, ठीक है। तो एक्सपेंशन इन लिक्विड इज़ मोर देन सॉलिड। लेकिन क्या होता है, लिक्विड में एक्सपेंशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पास स्पेस कम होता है, लिक्विड के पास सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ गैसेस के पास आपको पता है बहुत ज़्यादा ही पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्पेस होता है लिक्विड के मुकाबले भी और सॉलिड के मुकाबले भी। तो क्या होता है, उनके पास सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, तो उन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आराम से फ्रीडम होकर आराम से इधर उधर घूम सकते हैं, क्योंकि गैस है, गैस कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। जब उसको हम हीट देते हैं तो वो और आराम से तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, एंड दस उसमें भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, उनकी भी वॉल्यूम आराम से बढ़ जाएगा। यदि स्पेस बहुत ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा वो मूव करेगा, तो उसका भी क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंड देयर एक्सपेंशन इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में उसका जो एक्सपेंशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हो, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हो सॉलिड के, जैसे कि ट्रेन की पटरियाँ के बीच में जो स्पेस होती है ना, वो स्पेस क्यों होती है, क्योंकि जब धूप पड़ती है तो वो जो है उसकी पटरी एक्सपैंड होती है और वो स्पेस उनको मिल जाती है, तो वो उसमें जो है ऊपर नहीं होती है। वो यदि स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ से वो उड़ जाएगी, है ना। क्योंकि उसमें स्पेस है तो वो ऊपर से उठती नहीं, जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि वो अपने स्पेस में आके फिट होके सीधी रहती है। यदि वो स्पेस बीच बीच में नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो पटरी मुड़ जाएगी। इसलिए वो स्पेस दिया जाता है हर पटरी के बीच में छोटा छोटा, ताकि वो धूप से यदि गर्म हो, हीट हो, तो वो उस जगह को फिल कर ले, राइट। होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल discuss about transfer of heat in next video. Till then, bye bye, thank you.